हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज के सेशन में जानेंगे कि झारखंड का नाम झारखंड क्यों पड़ा और झारखंड के नाम के साथ साथ बहुत सारा नामकरण है जो कि अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भारत देश मेरे प्यारे देश है तो उसको भारत भी बोलते हैं, इंडिया भी बोलते हैं, हिंदुस्तान भी बोलते हैं, भारतवर्ष भी बोलते हैं। उसी तरह झारखंड के बहुत तरह नामकरण हुआ है, उसके बारे में जानेंगे कि क्या उसका नामकरण, अनेक अनेक प्रकार के नामकरणों के बारे में जानेंगे जो कि झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, सचिवालय हो, किसी भी एग्जामिनेशन में कम से कम एक प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो सेशन में बने रहें और अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो नाउ लेट स्टार्टेड। अगर देखेंगे झारखंड आप जान रहे हैं कि झारखंड का जो स्थापना है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था और बिहार से अलग होकर 28वां राज्य बना था। तो झारखंड ऐसे पता चल रहा होगा कि झारखंड में झाड़ियों और वनों की बहुलता है। मतलब यहाँ पे झारखंड में झाड़ियों और वनों की बहुलता है। वन मतलब जंगल और झाड़ियों मतलब वन, पहाड़ के जो होता है पेड़ पौधा, उसी को झाड़ियाँ बोलते हैं। और झाड़ियों और वनों की बहुलता के कारण ही इसका नाम झारखंड पड़ा। ठीक ना? आई होप आप समझ रहे होंगे कि झारखंड में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो कि एकदम पूरा इलाका आदिवासी इलाका झाड़ियों और जंगल से बहुलता के कारण के तौर पे ही झारखंड को पूरा जियोग्राफिकल एरिया में देखें तो झारखंड का नाम झारखंड ही पड़ा। फिर देखेंगे कि विभिन्न कालों में झारखंड के प्रदेशों के विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे में अगर देखेंगे तो एतरे ब्राह्मण काल में झारखंड को पुंड या पुंड के नाम से जाना जाता है। फिर ऋग्वेद में जान रहे हैं, ऋग्वेद काल में झारखंड को कीकाटा नाम देशी अनार्थ जाना जाता है। तो झारखंड को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा जाता है? तो कीकाटा नाम देशो अनार्थ। फिर देखिएगा अर्धवेद में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया? देखिए, ऐसे अगर हम बात करें वेद, तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा कंपटीशन ऑफ व्यू से देखें तो वेद की संख्या वो 4 है। ठीक है। फिर देखेंगे वेदांत, कभी कभी पूछ दिया जाता है पीसीएस में मिलान के लिए। वेदांत की संख्या 6 है ना। इसके बाद देखेंगे संस्कार। ठीक है, संस्कार की संख्या 16 है। ओके। और फिर देखेंगे इसके बाद फिर कुरान देख लीजिए। कुरान की संख्या 108 है। हाँ गाइस, तो आप समझ गए होंगे कि वेदांत की संख्या 6 है, वेद की संख्या 4 है और संस्कार की संख्या 16 है और कुरान की 108 है। तो देखिए यहाँ बोला है वायु पुराण। अर्धवेद में तो वात के नाम से झारखंड को जाना जाता है। ओके। अब फिर देखिएगा वायु पुराण में झारखंड को मुरंड के नाम से जाना जाता है। वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से रिप्रेजेंट किया गया है? मुरंड के नाम से। फिर देखिएगा समुद्रगुप्त का प्रयास प्रशस्ति में झारखंड को मुरंड के नाम से जाना जाता है। देखिए यह है मुरंड और यह है मुरुंड। ओके। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मुरुंड गया है, जबकि वायु पुराण में मुरंड कहा गया। देखिए वायु मतलब एयर होता है, एयर मतलब मुरुंड के नाम से जान जाइए। फिर होता है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त या देखिए मुँह यहाँ है, समुद्रगुप्त। फिर रहता है मुरुंड। इसे रिलेट करके याद करने का प्रयास कीजिए। फिर विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा है। ठीक है। फिर देखिएगा भगवत पुराण में झारखंड को कीकिट प्रदेश के नाम से जाना गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भगवत पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बोलेंगे कीकट प्रदेश। फिर देखिएगा महाभारत, आप जान रहे हैं महाभारत महाकाव्य। तो महाभारत यानी दिग्विजय पर्व में महाभारत को किस नाम से झारखंड को रिप्रेजेंट किया या जाना जाता है? तो पुंडरिक के नाम से या पशुभूमि के नाम से। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर देखिएगा पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को कलिंग देश के नाम से जाना जाता है। फिर देखिएगा, अब देखिएगा इतना में आपको ये चीज़ याद करना है शॉर्ट में। आपको हो गया 13वीं सदी के ताम्रपान, तारीख ए फिरोज शाही और तारीख बंगला और देखिए 13वीं सदी के तापक्रम। फिर होता तारीख है फिरोज शाही, तारीख है बंगला, सियार उल मुख्तखीर करीब के दोहे और जैसी द्वारा मावत में, अकबरनामा में और नरसिंह द्वितीय के ताम्रपान में। इन सभी में झारखंड को झारखंड ही कहा गया है। आई होप आप समझ गए होंगे
कि 13वीं सदी के ताम्रपान में, तारीख ए फिरोज शाही में, तारीख ए बंगला में, सियार उल मुतखीर में, कबीर के दोहे में, जायसी द्वारा पद्मावत में, अकबरनामा में, नरसिंहदेव में, इन सभी ने झारखंड को नाम को झारखंड ही कहा है। ओके, फिर देखिएगा आईने अकबरी में झारखंड को कोकरा या खखरा कहा है। फिर देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्री में कुकुट या कुकुट देश कहा गया है। टालमी के द्वारा झारखंड को मुंडल कहा गया है। फायान के द्वारा झारखंड को कुकुटलाड कहा गया है। हेनसांग के द्वारा झारखंड को किलोनासुकालाना यानी कर्ण सुरंग कहा गया है। फिर देखिए मुंगल काल जान रहे हैं, मुंगल काल में झारखंड को खुखरा या कुकरा को नाम से पुकारा गया है। फिर देखिए तुजू के जहांगीरी के काल में झारखंड को खोखरा के नाम से प्रेजेंट किया गया है। फिर देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को किस नाम से जाना गया? छोटा नागपुर। ओके, छोटा नागपुर। फिर देखिए झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्य उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है और झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण 13वीं सदी के ताम्रपान में मिलता है। ओके, फिर देखेंगे नेक्स्ट में, फिर देखेंगे झारखंड के, यही पे हो गया वायु पुराण, ये सब सेम ही है। फिर देखिएगा प्राचीन काल में गुप्त शासकों एवं गौंड शासक शशांक ने झारखंड क्षेत्र में सर्वाधिक समय तक शासन किया था। जब प्राचीन काल की बात करेंगे तो झारखंड में जो कि गौंड शासक थे शशांक ने झारखंड में सर्वाधिक मतलब बहुत समय तक शासन किया था, अपनी अधिकार में लेकर रखा था। और मध्यकाल में झारखंड को क्षेत्रीय राजवंश का शासन स्थापित था। फिर देखिएगा हेनसांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए की चिंग काई ला तथा इसे पहाड़ी क्षेत्र को दामिनी कोह के शब्द को प्रयोग किया था। दामिनी कोह को आप जानते होंगे, दामिनी कोह जो कि जनजातियों को रहने वाला भूमि है जो कि राजमहल के क्षेत्र में, उसे दामिनी कोह के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1824 ईस्वी में हुआ था दामिनी कोह की स्थापना। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कैपिटल टेनर के सर्वप्रथम आधार पर कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर 1824 ईस्वी में दामिनी कोह की स्थापना हुआ था, जो कि हम पहले बताए थे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है और इम्पोर्टेंट बन जाते हैं डेट से रिलेटेड कि दामिनी कोह की स्थापना कब हुआ है, तो 1824 ईस्वी में, इसलिए आप याद रखेंगे। फिर देखिएगा प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र में नरीखंड तथा बाद में काकजोल नाम से संबोधित किया गया है। प्राचीन काल में संथाल परगना को नरीखंड तथा बाद में उसे काकजोल नाम से संबोधित किया गया है। 1833 ईस्वी में दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना के बाद एजेंसी का मुख्यालय विलिंगकिंसगंज या किशनपुर के नाम से जाना जाता है, जिसे बाद में रांची का नाम से जाना जाता है। तो रांची का नाम को ही किशनपुर कहते हैं, पुराना नाम को। जैसे बोकारो के पुराना नाम है माराफारी, डाल्टनगंज के पुराना नाम है पलावनू, तो उसी तरह रांची का जो पुराना नाम है वो किशनपुर है। जैसे जमशेदपुर का पुराना नाम है साक्षी, ओके, उसी तरह रांची का पुराना नाम है किशनपुर। अब फिर देखेंगे झारखंड के आदिवासियों का प्रवेश देखेंगे तो असुर जनजाति के बारे में देखेंगे। अगर आप जनजाति देखेंगे तो झारखंड में 32 जनजाति है और 8 आदिम जनजाति है। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति मैंने बताया था संथाल जनजाति है। ठीक है, उसके बाद उरांव जनजाति है, संथाल जनजाति हो गया, उरांव जनजाति, संथाल, उरांव, मुंडा, हो, ये चारों जनजाति सीक्वेंस में याद रखेंगे। संथाल, उरांव, मुंडा, हो। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति, दूसरा उरांव, तीसरा मुंडा और चौथा हो। तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे असुर, झारखंड की प्राचीनतम जनजाति जो कि रांची, लोहरदगा, गुमला में निवास करते हैं। फिर देखिएगा बिरजिया, बिरहोर और पहाड़िया, यह संभवतः कैमूर की पहाड़ी से होकर छोटा नागपुर में प्रवेश किया था। कोरबा का भी देता है। मुंडा उरांव हो, देखिए मुंडाओं के नागवंश के स्थापना में योगदान दिया है। और उरांव जनजाति, उरांव झारखंड की राजमहल तथा पलामू नामक 2 शाखाओं में बसे थे। चेरो खरवार और संथाल 1000 ईसा पूर्व तक चेरो खरवार एवं संथालों को छोड़कर झारखंड में पाई जाने वाली सभी जनजाति छोटा नागपुर के क्षेत्र में बसे थे। ये बोल रहा है कि चेरो खरवार और संथाल 1000 ईस्वी तक चेरो खरवाल और संथाल को छोड़कर झारखंड में पाई जाने वाली सभी जनजाति छोटा नागपुर के क्षेत्र में बसे थे।
इसके बाद देखिएगा, पूर्व मध्यकाल में संथाल हजारीबाग में बसे और ब्रिटिश काल में संथाल के विस्तार संथाल परगना बना। ठीक है, जो कि संथाल परगना में आपको देवघर आ जाता है, जामताड़ा आ जाता है, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, ये सब संथाल परगना में ही आ जाता है। इसके बाद देखेंगे कि वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजाति के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया था। वेदों में असुरों की वीरता और करबत का उल्लेखन मिलता है। वेद में जब असुर शब्द का विवरण देखेंगे तो उसका मतलब होता है असुरों की वीरता और करबत का उल्लेखन। जैसे मुंडा का मतलब होता है विशिष्ट व्यक्ति, उसी तरह फिर देखिए ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या शीशनों का देव कहा जाता है या कहा गया है। फिर देखिए इतिहासकार बुनकर ने बनारस से लेकर बीरभूम तक के पठारी क्षेत्रों को झारखंड के रूप में वर्णित किया है। महाभारत काल में झारखंड को बृहस्पति सम्राट जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था। महाभारत काल में झारखंड को बृहस्पतिवंशीय सम्राट जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था। जनजाति की अधिकता के कारण झारखंड को कर्णखंड भी कहा गया है। देखिए झारखंड में जनजाति अधिकता है, मतलब अधिक था, क्योंकि 32 जनजाति 8 आदिम जनजाति है, तो अधिकता के कारण झारखंड को कर्णखंड भी कहा जाता है और कहा भी गया है। फिर देखिएगा झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्ण सुवर्ण के नाम से भी संबोधित किया था। तो सेशन एंड होता है और आई होप सेशन अच्छा ही लगे होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। तो आप जान गए होंगे झारखंड के विशिष्ट नाम के बारे में पुकारा गया है और झारखंड का नाम झाड़ियों और वनों की बहुलता के कारण झारखंड पड़ा है। थैंक यू। जय हिंद।